हे गाइस, ये मोहब्बतें सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया है। जो सिमी होती है तो वो कहने लगती है संतोषी से कि रमन ने खुद कहा है कि उसने ही इशिता की जान ली है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा, सभी परिवार वाले एकदम हैरान हो जाते हैं सब सुनकर। और फिर सब कहने लगते हैं कि रमन ने कुछ ज़्यादा ही सदमा ले लिया, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। अब आज उसकी संगीत है, लेकिन हम अगर संगीत में नहीं जाएंगे तो कैसा होगा। शायद से रमन ये सब कुछ नाटक कर रहा है, उसके सामने की सच्चाई हमें लानी होगी। तभी शगुन कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि हमें क्या करना है। आज शाम में हम सब उसके संगीत में जाएंगे और मैं वहाँ पर ड्रिंक करूँगी। वो मुझे ड्रिंक करता हुआ देख नहीं सकता, क्योंकि उसका सबसे कीमती चीज़ मेरे पास है, यानी उसका और ऋषिता का बच्चा। तभी सिमी कहने लगती है लेकिन पापा ने तो स्ट्रिक्टली जाने से मना किया है उसके संगीत में। तभी संतोषी कहने लगती है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, हम सब उसके संगीत में जाएंगे, यानी रमन के और निधि के। और वहाँ पर शगुन तू ये नाटक करना, फिर हमें पता चल जाएगा कि रमन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। ये सारी प्लानिंग सुन लेती है सारिका और कहने लगती है कि ये सारी प्लानिंग मैं अब निधि को बताऊंगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अभिषेक होता है तो बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि इशिता की डेड बॉडी ही नहीं मिल रही होती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जैसे ही संतोषी का पति आता है, संतोषी ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ होता है रमन। तभी संतोषी कहने लगती है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मैं मेरी बेटी के संगीत में जाऊँगी, मतलब जाऊँगी। तभी यहाँ पर वो जो है तो कहने लगती है कि एक कुलता एक बच्चा है मेरा, पता है कि आजकल थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है, लेकिन उसकी भी तो लाइफ है ना, उसकी भी तो ज़िंदगी है ना। मैं भी उससे नाराज़ हूँ, लेकिन उसकी शादी तो एक ही बार होने वाली है ना, तो मैं चाहती हूँ कि धूमधाम से हो और फिर मैं भी उसमें शरीक हूँ, यानी बेटा मैं तेरी शादी में तो आ सकती हूँ ना। तभी रमन कहने लगता है कि यार, रमन समझ जाता है कि ज़रूर ये संगीत में आकर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे, मुझे पता है, मुझे एक कदम आगे रहना होगा इनसे। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सागर कहने लगता है कि वो बिजनेसमैन कितना क्यों ना बड़ा होता है, हमें कितना क्यों ना प्रॉफिट होगा, लेकिन उसकी जो बेटी है जिसे तू डील कर बैठा है, शादी करने वाला है, अगर वो कुछ गलत निकली तो तभी वो कहने लगता है कि मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रमन संगीत की सारी तैयारियां कर रहा होता है, कोई भी उसे कॉपरेट नहीं कर रहा होता है। अभिषेक वहाँ पर आता है और पूछताछ कर रहा होता है इशिता के बारे में कि इतनी जल्दी तुम इशिता को कैसे भुला सकते हो रमन, और तुम संगीत करने जा रहे हो। तभी वहाँ पर निधि आ जाती है और कहने लगती है कि ये कुछ कोर्ट नहीं है जो तुम यहाँ पर आकर पूछताछ कर रहे हो, मैं उसकी लॉयर हूँ और तुम इस तरीके से पूछताछ नहीं कर सकते, ऐसा वो कह देती है। वहाँ से अभिषेक चला जाता है। यहाँ पर रात हो जाती है, संगीत होता है, सारे परिवार वाले शामिल हो जाते हैं। फिर सभी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि चुप मैं आ गया, आने का दिल भी नहीं था। सिमी से पूछने लगता है रमन की माँ कहाँ है। तभी सिमी कहने लगती है कि उनकी तबीयत थोड़ी आते समय बिगड़ गई थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो निधि होती रेडी हो रही होती, सारिका वहाँ पर आती और कहने लगती सारे परिवार वाले नीचे आ रहे हैं, वाकई में तुम बहुत आज खूबसूरत लग रही हो। काला टीका लगा देती है और कहने लगती है कि नीचे सब ने तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग की है, संभल कर रहना। तभी वो कहने लगती तुम इतना ही मेरे लिए कर रही तो एक और काम कर दो ना। तभी उसे प्लानिंग बताती, सारिका प्लानिंग के मुताबिक नीचे आती है, वेटर से एक जूस का कप लेती है और उसके अंदर कुछ मिला रही होती है, सब कुछ देख लेती है रूही। और रूही ये देख लेती है और वो सोचने लगती है कि शगुन मम्मा के साथ जो सारिका है वो कुछ कर रही है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अशोक होता है तो वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। एक बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि कहने लगता है कि मेरी बेटी से तुम्हें शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें मेरे बिजनेस का हिस्सा बनाऊंगा, बस वही कर रहा होता है। सागर उसे समझा रहा होता है कि वो लड़की कैसी है कैसी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन अशोक सुनने का नाम नहीं लेता। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा वेटर जो होता है आ जाता है और शगुन को वो ग्लास दे देता है। ये देख लेती है रूही। रूही वहाँ से शगुन मम्मा कह कर भाग कर आती है, ग्लास नीचे फेंक देती है और नीचे गिर जाती है, उसके हाथ में कांच घुस जाती है। लेकिन रमन सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन रूही के पास वो भाग कर नहीं आता। सारा परिवार रूही के पास भाग कर आता है उससे बचाने के लिए, लेकिन रमन नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाएगा कि रात हो जाती है। रमन और निधि जो होते हैं तो वो घर की ओर आ रहे होते हैं। रमन का डैडी उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और कहने लगता है कि तू इतना कैसे सेल्फिश हो सकता है। अरे तेरी खुद की बेटी रूही जिसके लिए तू इतना जी जान लगा देता था, आज तेरे सामने तेरी आंखों के सामने वो गिर गई, लेकिन तुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सब इस औरत की वजह से हुआ है जो कि तू इतना रूडली बिहेव कर रहा है और इतनी गंदी हरकत तू कर रहा है, क्या हो गया है तुझे। तभी यहाँ पर निधि कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है। जो रमन होता है निधि की साइड लेते हुए नजर आता है, सबके खिलाफ खड़ा हो जाता है और एपिसोड पर खत्म हो जाता है।